नमस्कार। स्वर संवेदन की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि भरत काल में वाद्य यंत्रों में पर्दों का इस्तेमाल नहीं होता था। भरत की वीणा मत्त कोकिला थी जो 21 तारों की थी, लेकिन भरत के काल तक एक ही तार पर शलाका या बट्टे से घिसकर स्वरों की प्राप्ति कर लेने की परंपरा प्रचार में आ चुकी थी। इससे पहले कि हम भरत के स्वरों को समझें, कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, भरत के षडजग्राम में कुल 9 स्वर थे। 7 स्वरों के अलावा अंतर्गंधार और काकली निषाद ये 2 और स्वर थे जिनको वे स्वर साधारण कहते थे। दूसरा, भरत के स्वर नवत्रयोदश श्रुत्यांतराल यानी कि 9 और 13 श्रुतियों के अंतराल के आधार पर स्थापित किए गए थे। तीसरा, धैवत स्वर को उन्होंने षडज स्वर और अंतर्गंधार के अंतराल द्वारा प्राप्त किया था जो 7 श्रुतियों का था। चौथा, भरत के स्वर संवाद के आधार पर स्थापित हैं, इसलिए वे अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं, पर उनकी संज्ञा अर्थात उनके नाम में बदलाव होता रहता है। पांचवा, आरोह में जहाँ 13 श्रुति का अंतराल सा और पा के बीच का है और 9 श्रुति का अंतराल सा और मा के बीच का, वहीं अवरोही क्रम में 13 श्रुति का अंतराल तार सा और मा के बीच और 9 श्रुति का अंतराल तार सा और पा के बीच का है। अब चलते हैं स्वर संवाद के आधार पर स्वरों की स्थापना की ओर। ये एक चलित चित्र है। इसमें हर बार बटन दबाने पर एक नई क्रिया होती है। ये जो लकीर दिख रही है, ये वीणा के तार की रूपरेखा है। इसी के ऊपर हम भरत के स्वरों की स्थापना विधि को समझेंगे। इसे हम सितार के बाज का तार भी मान सकते हैं। इस तार को छेड़ने पर जो ध्वनि निकलेगी उस खुली ध्वनि को हम मां मान लेंगे। इस तार के मध्य में उसी स्वर यानी मां का दुगने ऊंचे स्वर का स्थान प्राप्त होगा। अब हम फिर से इस खुले तार या मुक्त तंत्री को मां स्वर न मानकर सा स्वर मान लेते हैं, अर्थात खुले तार से निकली ध्वनि को सा मानेंगे। मुक्त तंत्री को सा मानकर बजाने पर हमें 13 श्रुतियों वाला पंचम या पा स्वर का स्थान प्राप्त होता है। किसी भी संगीतकार के लिए षडज स्वर के पंचम को ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि भरत के षडजग्राम के स्वरों की प्राप्ति में स्वर संज्ञा परिवर्तित होती है, पर स्वर स्थान परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी स्वरों के नाम बदलते हैं पर उनके स्थान सदैव वही रहते हैं। अब नए स्वर स्थान पर प्राप्त पा को हम फिर से सा मान लेते हैं। इस सा के आधार पर हम पा का स्वर स्थान जो 13 श्रुतियों के अंतराल पर है निर्धारित करेंगे। अब जिस स्वर स्थान को हमने मुक्त तंत्री के स्वर मां के रूप में प्राप्त किया था, उसे सा मानकर षडज मध्यम भाव से 9 श्रुति के अंतराल से आरोह में एक नया स्वर स्थान प्राप्त करेंगे जो कि भरत का निषाद स्वर होगा। इसके बाद इसी नए स्वर स्थान को हम फिर से सा मानकर अवरोही क्रम में षडज मध्यम भाव से 13 श्रुत्यांतराल पर एक नया स्वर स्थान प्राप्त करेंगे। ये स्वर स्थान भरत के गांधार का है। अब फिर से हम षडज को षडज मानकर सप्त श्रुत्यांतराल पर षडजांतर भाव से एक नया स्वर स्थान
प्राप्त करेंगे। ये स्वरांतराल बहुत विशिष्ट है। ये नया स्वर स्थान अंतर्गंधार का है। इसी स्वर को स्वयंभू गांधार कहा गया है। ये अंतराल 7 श्रुतियों का है। अब इसी गंधार को फिर से सा मानकर षड्ज मध्यम भाव यानी 9 श्रुति के अंतराल से एक नया स्वर स्थान प्राप्त करेंगे जो धैवत का है। इस स्वर को हम 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, गांधार को सा मानकर षड्ज मध्यम भाव यानी 9 श्रुतियों के अंतराल से प्राप्त करेंगे। दूसरा, मध्यम को षड्ज मानकर षड्जांतर भाव से 7 श्रुतियों के अंतराल से धैवत को प्राप्त करेंगे। अब फिर से इस धैवत को हम सा मानकर अवरोही क्रम में षड्ज मध्यम भाव से यानी 13 श्रुतियों के अंतराल पर एक नया स्वर स्थान प्राप्त करेंगे। ये स्वर रे यानी ऋषभ का है। अब हम अंतर्गंधार फिर से सा मानकर आरोह में षड्ज पंचम भाव यानी 13 श्रुति के अंतराल पर नया स्वर स्थान प्राप्त करेंगे। ये नया स्वर स्थान काकली निषाद का है। इस प्रकार से भरत ने अपने शुद्ध स्वरों को प्राप्त किया, किंतु शुद्ध न कह करके ये इन्हें षड्जग्रामी कहते थे। इन स्वरों की संख्या कुल 9 थी। स्वर संवाद से स्वरों को प्राप्त करने के बाद भरत ने सारणा चतुष्टयी द्वारा 22 श्रुतियों की स्थापना की। इसे भी हम आगे बताएंगे कि सारणा क्या है और श्रुतियां क्या हैं। स्वर संवाद के इस अंक में इतना ही। अगली कड़ी में भारतीय संगीत की ठाट व्यवस्था और स्वर संवाद के रहस्य पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।